आज मुंबई का लंबा इंतजार खत्म हुआ। मुंबई को अब अपना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। ये एयरपोर्ट इस क्षेत्र को एशिया के सबसे बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। भारत की नवी मुंबई एयरपोर्ट की यकीन करो एक बार होश उड़े हैं भाई, कसम से होश उड़े हैं भाई। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें विकसित भारत की झलक है। बड़ा ही सुंदर लग रहा था और मुझे पता है जब वो इंटीरियर अंदर का दिखा रहे थे ना, तो कई बारी मुझे ऐसे लगा था जब मैं डेनवर एयरपोर्ट के अंदर हूँ, क्योंकि वहां पे भी उसी तरह से जाना आना, जैसे अंदर जा रहे हो टर्मिनल तक कैसे जा रहे हो, वही प्रोसेस है। आज पूरा देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में जुटा है। विकसित भारत यानी जहां गति भी हो और प्रगति भी हो, जहां लोक हित सर्वोपरि हो। अगर आप बीते 11 वर्षों की यात्रा पर नजर डालें तो भारत के कोने कोने में इसी भावना से तेज गति से काम हो रहा है। हम उन संस्कारों में पले बड़े हैं जहां राष्ट्र नीति ही राजनीति का आधार है। हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाला एक एक पैसा देशवासियों की सुविधा और सामर्थ्य को बढ़ाने का माध्यम है। जो YouTube पे एयरपोर्ट देखें या जो भी देखें, ये सबसे ये वन ऑफ द बेस्ट में से टॉप 10 में से अगर कहा जाए ना तो मेरे बेस्ट में से टॉप 5 में इसमें जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो था कि रोज पेटल्स का जो उन्होंने वो सोच के बनाया ना, कि आप जैसे जैसे अंदर अंदर जाओगे वैसे आपको लगेगा जैसे रोज पेटल्स जो है और खिल रहे हैं, तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा। इसको शामिल इंडिया के टॉप 5 एयरपोर्ट में मैं इसको शामिल करूंगा। करेंगे, बिल्कुल मैं करूंगा भाई। मैं तो टॉप 3 में इसको करूंगा बिल्कुल। पहले नंबर पे मेरा नहीं, बेंगलुरु का है, बेंगलुरु फिर का छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर इंदिरा गांधी, बिल्कुल। और ये तो यार ये बना, ये इंदिरा गांधी से भी प्यारा है यार। टॉप 5 में मैं शामिल करूंगा। नंबर आप प्रोजेक्ट जो है ना वो इस तरह का सामने आ जाता है। लास्ट टाइम तक जो एयरपोर्ट का सबसे ज्यादा सुना हुआ था वो जेवर उसी का सुना हुआ था, और उसी की हम इस तरह की अपडेटेड वीडियोस वगैरह भी एक दो दफा देखी कि काम क्या। मूवीज में हम देखते हैं ना तो ऐसी चीज होती है दूसरी दुनिया में चले गए, दूसरी पोर्टल है ये, ऐसा लगता है भाई जैसे कोई पोर्टल है यार, वो ऐसा लग रहा था। और यार नमस्कार दोस्तों, नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है, कल ही किया था। और इसके बाद जब इसकी वीडियोस आए हैं, जितना ज़बरदस्त ये बना है, जितना भव्य बना है, उसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक्ड है और इनका कहना है कि भारत के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। आए दिन इनके यहाँ कोई ना कोई नए एयरपोर्ट और नए डेवलपमेंट के काम होते ही रहते हैं। तो वाकई भारत में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आती है और भारत की इकनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही है, वो इस चीज़ को दिखाता है। भाई कहने को आप बोल दो कि भारत की इकनॉमी डेड इकनॉमी, आप प्रोपेगेंडा कर सकते हो, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया था और हमारे देश में भी कुछ लोगों ने कह दिया, लेकिन सच ये नहीं है। सच जो है वो इस तरह के वीडियो से पता चलता है कि भारत किस तरह से तरक्की कर रहा है, किस ऊंचाइयों पर जा रहा है। अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं भारत, और अपने साथों 100 से ज़्यादा ब्रिटिश जो बिजनेसमैन हैं उनके डेलीगेशन लेकर आए हैं। तो ये भारत की इकोनॉमिकल जो ताकत है उसे दिखाता है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मोदी जी और ट्रम्प के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, इसके बारे में काफ़ी चर्चा होती थी, और ऐसे 5 कारण हैं जिसकी वजह से ये दोस्ती टूट गई। अब वो कारण क्या है, अगर आप जानना चाहते हो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरे दूसरे चैनल पे ये वीडियो मैंने पब्लिश किया है और इसमें 5 ऐसे कारण बताए गए हैं जिससे भारत और अमेरिका के संबंध या मोदी और ट्रम्प के संबंध खराब हुए हैं। इसी के साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट मैंने टैग किए हुए हैं जो कि एफिलिएटेड प्रोग्राम है, जैसे छोटी सी कमीशन इस चैनल को मिलेगी और हेल्प होगी। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहें तो आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए आया। और 3 साल बाद आज यहाँ का सिचुएशन कुछ ऐसा है।
इस 3 साल में हमने कोशिश किया है आपको हर एक प्रोग्रेस टाइम टू टाइम देने का। इस एयरपोर्ट को धीरे धीरे बनते हुए देखना यह एक अलग ही एक्सपीरियंस था। खैर, अभी चलते हैं सीधा प्रोग्रेस पे। तो पहले हम इस एयरपोर्ट की प्रोग्रेस देखेंगे, फिर देखेंगे कनेक्टिविटी वाला पार्ट। अगर आप पहली बार इस एयरपोर्ट की प्रोग्रेस देख रहे हैं तो बता दें कि राइट नाउ ये सभी डेवलपमेंट फेज 1 के अंतर्गत आती है और आगे धीरे धीरे फेज 2 और 3 का भी डेवलपमेंट होगा, जहां पर और एक रनवे के साथ 2 और पैरेलल टैक्सीवे बनेगा एयरपोर्ट की नॉर्दर्न साइड पे, जहां पर टर्मिनल 2 और 3 का भी निर्माण किया जाएगा। फिलहाल टर्मिनल 1 पर आए तो सबसे विजिबल चेंजेस जो दिख रहा है वो है फसाड का डेवलपमेंट। जी हाँ, इस एयरपोर्ट का डेवलपमेंट एग्जैक्ट इसके रेंडर्ड इमेजेस की तरह ही हो रहा है। तो सोच कर देखिए, जब फ्यूचर में सभी फेजेस कंप्लीट हो जाएगा तो कितना खूबसूरत दिखेगा ये पूरी की पूरी एयरपोर्ट, जिसका डिजाइन किया है जहादित आर्किटेक्ट ने और जो लोटस के शेप पर बन रहा है। अभी चलते हैं एयरपोर्ट की सदर्न रनवे पे। तो लास्ट अपडेट पे ही रनवे 100% कंप्लीट हो चुका था। हालांकि अभी रनवे और टैक्सीवे के सराउंडिंग्स में वेजिटेशन और ज्यादा विजिबल है। अभी आगे एयरपोर्ट की ईस्टर्न साइड पर देखेंगे तो जो टेम्पोररी एटीसी टावर के साथ फायर इमरजेंसी एंड रेस्क्यू स्टेशन था वो 100% कंप्लीट हो चुका है। देन यहाँ पर बन रहा है जनरल एविएशन टर्मिनल एंड मेंटेनेंस रिसर्च एंड ओवरऑल, और ये पार्ट भी पूरी तरह से बन चुका है। आगे इस हिस्से पर फ्यूचर में कार्गो टर्मिनल का भी निर्माण होते हुए दिखेगा। अभी आपको लग सकता है कि एयरपोर्ट की जो कार्गो टर्मिनल है वो एक्सट्रीम ईस्टर्न साइड पे है, जहां पर पैसेंजर टर्मिनल एयरपोर्ट के एक्सट्रीम वेस्टर्न साइड पे। तो बीच की ये जो दूरी है उसे कवर करने के लिए इस एयरपोर्ट में फ्यूचर में एपीएम का भी फैसिलिटी रहेगा, मतलब ऑटोमेटेड पीपल मूवर, जिसके जरिए एयरपोर्ट के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर आप इजीली पहुंच जाएंगे। अभी आते हैं कनेक्टिविटी वाला पार्ट पे, जहां पर एयरपोर्ट के ईस्टर्न एंट्री पे काफी तेजी के साथ प्रोग्रेस होते हुए दिखेगा। फ्यूचर में अगर आप पुणे या सदर्न साइड से आ रहे हैं देन NH 548 के ऊपर इस इंटरचेंज से ही आप एयरपोर्ट में डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरचेंज के लूप के ऊपर रोड लेइंग का काम भी शुरू हो चुका है। इवन एयरपोर्ट की बाउंड्री बराबर ये रोड भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, बस आमरे मार्ग के साथ कनेक्शन का काम अभी बाकी है और ये एक 6 लेन हाईवे है।
अभी एयरपोर्ट के वेस्टर्न एंट्रेंस पर भी देखेंगे तो वहां पर भी आपको तेजी से डेवलपमेंट होते हुए दिखेगा, जहां पर NH 348A के ऊपर इस इंटरचेंज के हर एक लूप पे रोड लेन का भी काम शुरू हो चुका है। हालांकि उल्वे कोस्टल रोड के साथ कनेक्टिविटी का काम अभी भी बाकी है। तो फिलहाल फेज 1 की ओपनिंग के बाद अगर आप अटल सेतु से आ रहे हैं देन चिखले इंटरचेंज से एग्जिट लेकर गावन फाटा होते हुए एयरपोर्ट की वेस्टर्न साइड से आप एंटर कर पाएंगे। और हाल ही में ही थाने से एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए एक एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए भी कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका है, जहां पर करीब 6,363 करोड़ की लागत से इस 25 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा, जो सिटी को डेवलप करने वाली है। और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है जो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को और बूस्ट करेगा, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन अटल सेतु एक्सटेंशन टूवर्ड्स पनवेल और विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर जैसी प्रोजेक्ट। बाकी रही बात अदर कनेक्टिविटीज़ की, तो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर अलग अलग वीडियोज़ में चर्चा किया है, लेकिन ओवरऑल ये कुछ ऐसा दिखता है। अभी आते हैं एयरपोर्ट की ओपनिंग पे। तो लास्ट एपिसोड पे हमने इंडिगो, आकाशा जैसी बड़ी बड़ी एयरलाइंस को ऑलरेडी डील करते हुए देखा था, और रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 285 इमिग्रेशन स्टाफ पर्सनल को भी अप्रूव कर दिया है इस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए। और अक्सर टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर हम अलग अलग ट्रायल रन्स चलते हुए देखते हैं, और बाहर से ये टर्मिनल आपको जैसा भी दिख रहा है, अंदर का नज़ारा कुछ और ही है। दोस्तों मोदी जी और ट्रम्प के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, इसके बारे में काफ़ी चर्चा होती थी, और ऐसे 5 कारण हैं जिसकी वजह से ये दोस्ती टूट गई। अब वो कारण क्या है, अगर आप जानना चाहते हो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरे दूसरे चैनल पे ये वीडियो मैंने पब्लिश किया है, और इसमें 5 ऐसे कारण बताए गए हैं जिससे भारत और अमेरिका के संबंध या मोदी और ट्रम्प के संबंध खराब हुए हैं। इसी के साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट मैंने टैग किए हुए हैं जो कि एफिलिएटेड प्रोग्राम है, जैसे छोटी सी कमीशन इस चैनल को मिलेगी और हेल्प होगी। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहें तो आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए।